हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मुगल काल पढ़ने वाले हैं। मुगल काल का कार्यकाल 1526 से 1857 तक रहा था। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो यह डाली गई लोदी वंश को समाप्त कर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तब यह हुआ था 26 अप्रैल 1526 को। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो यह किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो यह पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाद। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई गई थी। तो यह बनाई गई थी शेरशाह सूरी के समय। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो यह कराया था बुलंद दरवाजा को। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? यह हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह किया गया था अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो यह संबंधित थी अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो यह किया था अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो यह रहते थे अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो यह भाषा थी फारसी। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? यह था अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो यह पड़ी पानीपत का प्रथम युद्ध से। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो यह किया था जहांगीर के समय। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो यह लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। किस मुगल शासक ने भारत को वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? यह दिया है बाबर ने। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? यह है प्रशासनिक सुधार। हिमायूंनामा किसने लिखा है? यह लिखा है गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रजनीनामा के नाम से। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो यह गिराया गया था मुहम्मद शाह के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो यह थे बहादुर शाह द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन सा उत्तरदायी था? तो यह उत्तरदायी था टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका नाम था इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बाबर किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो यह विख्यात थे अकबर के समय। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में से संबंधित है? तो यह संबंधित है अकबर के शासनकाल से। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमांगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो यह किया गया था खनवा के युद्ध में। मुबाइयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो यह लिखी है तुर्क भाषा में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो यह शासक था फरगाना का। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए
आमंत्रित करने वाला कौन शामिल नहीं था? पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी एवं उसका पुत्र दिलवार खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। तो यह मेदिनी राय नहीं था। मुगल साम्राज्य में दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो यह युद्ध था खानवा का युद्ध। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और उनके शासक। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोधी के साथ, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ, चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध, घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध महमूद लोधी के साथ। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो यह किया था शाहजहां ने। अकबर का युवा अवस्था में उसका संरक्षक था, तो यह संरक्षक था बैरम खां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो यह नहीं की थी कन्नौज पर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? तो यह की थी बाबर ने। निम्नलिखित में से कौन आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी बाबरनामा की। कौन सुलेमित नहीं है? हिमायू नामा हिमायू, तुजुक ए बाबरी बाबर, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर, शाहजहांनामा मुहम्मद सालेह। तो यह सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हिमायूनामा हिमायू की। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो यह दी गई थी महेश दास को। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी था, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो ऑप्शन नंबर डी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? यह हुआ था औरंगजेब को। ग्रांड ट्रंक रोड सड़क जोड़ती है, तो यह जोड़ती है कोलकाता से अमृतसर को। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? यह हुआ था इब्राहिम लोधी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह स्थित है सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कालानौर में। गुरु अर्जुनदेव समकालीन थे, तो यह समकालीन थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो यह नहीं किया था सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? यह कहा जाता है औरंगजेब को। सम्राट अकबर किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? यह किया था मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो यह किया था पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? यह लड़ा गया 1576 में। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? यह रहता था अकबर के दरबार में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की है? तो यह की गई है शेर शाह के समय। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हिमायू को पराजित किया था? तो यह किया था शेर शाह ने। हिमायू का मकबरा कहाँ स्थित है? यह स्थित है दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो यह किया हिमायू ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, यह स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का मकबरा करवाया? तो यह करवाया जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल में ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? तो यह दफनाया गया था बाबर को।
किस मुगल शासक को उपवनों यानी उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार यानी मालियों का मुकुट कहा गया है? यह कहा गया है बाबर को। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और गंधार को शामिल किया? तो यह शामिल किया बाबर ने। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो यह बिलग्राम का युद्ध के बाद। निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन नहीं था? तो यह नहीं था रानी दुर्गावती। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? यह बनवाई थी आगरा में। किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? यह लगाया गया औरंगजेब के द्वारा। अकबर के शासनकाल में आलम गुज्जार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो इसका कार्य था भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो यह किया था पुरंदर की संधि के बाद। किस वर्ष बैसाख के दिन में 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो यह रखी थी 1699 में। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों को पेंशन भोगी रहा? तो यह बन गया शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसने शासन में मुगल साम्राज्य तामिल राज क्षेत्र तक फैला था? यह फैला था औरंगजेब का। मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो यह किया गया था 1555 के और 56 के बीच। मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो यह हुई थी सरहिंद का युद्ध के बाद। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना यानी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो यह हो गई थी हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए नेलपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया? यह लिखा है हुमायूं के बारे में। मुगल प्रशासन में मुहात सिवा था। तो मुहात सिवा का अर्थ होता था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मानसा इंगित करता है। यह इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। दस्तान ए अमीर हमज का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? यह किया गया है अब्दुस समद के द्वारा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो यह अपनाई गई शेरशाह सूरी को। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर यानी गाजीउद्दीन ने दिल्ली की दाखिल होने नहीं दिया था? तो यह नहीं दिया था शाह आलम द्वितीय को। मनसावी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों को संग्रह है, तो यह संग्रह है मुबियाइन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था शाहजहां ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। चौसा, दौरा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद। सरहिंद, दौरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम। दौरा, चौसा, सरहिंद, कन्नौज या बिलग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो यह कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया गया था? तो यह बनाया गया था शेरशाह के द्वारा। मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊत पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यह अंतिम बादशाह था मुगल शाह रंगीला।
पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर का मुख्य कारण था उनकी सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह उपज थी शेरशाह के। जावा वित्त का संबंध किससे था? तो यह संबंध था राज कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो यह कारण था गंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? यह कहा जाता है औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो यह है पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरी से स्थापित किया था वह कौन था? वह था कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे दो राज कौन थे? तो वे राज थे बीजापुर और गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो यह लिखी गई है जहांगीर की। मुगलों ने नवरोज त्योहार लिया था, तो यह लिया गया था पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो यह कहलाता है राबिया उद्दौरानी का मकबरा यानी बीवी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो यह सेनापति थे औरंगजेब के समय। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? यह कहा है अबुल फजल ने। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसकी अनुवाद है? तो यह अनुवाद है पंचतंत्र की। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो यह था मंसूर। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? यह लिखा है गुलबदाम बेगम ने। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यह आधारित थी राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण यानी उपयुक्त सभी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, तो यह स्थित है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी, यह पुत्री थी बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था सरकार के नाम से। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? तो यह जिम्मेदार हैं गुरु तेग बहादुर को। भारत में मुगल शासक बनने पर जरीउद्दीन मुहम्मद ने डैश नाम रखा था, तो यह नाम रखा था बाबर को। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है, तो वह है फैजी। दिल्ली के प्रसिद्ध जम्मा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो यह किया था शाहजहां ने। निम्न मुसलमान विद्वानों से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो यह योगदान है अब्दुल रहीम खाने खाना का। निम्न तथ्यों में कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने की सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, प्रशासकीय एकता और कानूनों को एकरूपता दिया, अकबर द्वारा संस्कृतिक एकता पर्यंत किया। अकबर की धार्मिक नीति, तो यह नहीं है, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, यह पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, तो यह चित्रकार था दशवंत।
निम्नलिखित में से किसने हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? यह मिलता है शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह को अपने पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जहांगीर थी सासाराम के। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी तथा वकील यानी प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक यानी संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त किया था? तो यह नियुक्ति किया था बहार खां नुहानी एवं लोहानी को। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां की उपाधि धारण की थी, तो यह की थी हजरत ए आला ने। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो यह किया गया था चौसा के युद्ध में। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज की स्थापना की? तो यह किया गया बिलग्राम युद्ध के बाद। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो यह था शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। कथन ए और कथन आर। कथन ए, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय ज्ञात लगाए रहता था। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। धर्मत का युद्ध 1658 में किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। खनवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत का प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो इसका सही है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मुगल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको काबुल मक्का कहा जाता था? तो यह कहा जाता था सूरत को। शेरशाह कालीन प्रशासन में फतेहदार था। तो फतेहदार का मतलब होता था कोष अध्यक्ष। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना। किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा है? एक जराछीन मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपनी सिर पर स्वर्ण भूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े। तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। तो यह कहा था अब्बास खां सरवानी ने। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क या सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। यह किसकी उक्ति है? यह उक्ति है के आर कानूनगो को। शेरशाह ने भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यह सही नहीं है। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया था। शेरशाह के असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलाए। वे जिन धातुओं से बने थे वे धातु कौन है? तो वे धातु हैं सोना, चांदी और तांबा का। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था शेरशाह के द्वारा। उमरकोट के राजा बीरसाल के महल के किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? यहाँ जन्म हुआ था अकबर का। हमीदा बानो बेगम थी, तो यह अकबर की माता का नाम था। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? तो इसका पतन 1560 में हो गया था। अकबरनामा किसने लिखा है? यह लिखा है अबुल फजल ने।
उत्तमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? तो यह बनाया था नूरजहां ने। राजपूताना निम्न राज्यों में से किसके दरबार में संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो यह नहीं की थी मेवाड़ के। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो यह किया गया था शेरशाह के द्वारा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह बजाते थे बीना। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो यह दफनाया गया था लाहौर में। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो यह सम्मानित किया गया था हरिविजय सूरी को। निम्नलिखित कौन सा जहांगीर के चित्रकार थे? तो यह चित्रकार थे अबुल हसन और अक्का रिजा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित वायसराय या बादशाह कौन था? तो यह था अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपियन यात्री भारत आया था? यह आया था पीटर मुंडी। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष शुरू किया था? तो यह किया गया था 1582 ईस्वी में। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो यह नहीं था कल्याण दास। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? तो यह धारण किया था काबुल में। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो यह नहीं था जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था? तो यह था कलीम।